हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। जो आज का वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है एक गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाला हूं। और वो गुड न्यूज़ क्या है? और वो गुड न्यूज़ है ये रिसेंटली मैंने जो है एक प्रोफेशनल कैमरा जो है वो परचेज़ किया है। एक DSLR कैमरा मैंने परचेज़ किया है ताकि मज़ीद जो हमारी वीडियोज़ हैं उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी है वीडियो की, मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ, मज़ीद उसको प्रोफेशनल लेवल तक मैं लेके जा सकूँ उन वीडियोस की क्वालिटीज़ को। तो इसलिए जो है मैंने ये कैमरा परचेज़ किया है। और आज की इस वीडियो जो है वो इसी कैमरे के ऊपर है कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस कैमरे के अंदर, क्यों मैंने ये कैमरा परचेज़ किया और कैमरा परचेज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। तो ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हमें कैमरा लेना होता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कौन सा कैमरा लें, किस कंपनी का कैमरा लें। और ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप मार्केट में जाते हो कैमरा परचेज़ करने के लिए तो वहाँ पर बहुत हज़ारों तरह के कैमरास मौजूद होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट डिफरेंट कैमरास। जिस शॉप पर आप जाओगे वो आपको जो है वो अलग अलग कैमरा दिखाएगा और आप जो है वो परेशान हो जाओगे और ये फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा कैमरा जो है आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर एक एक चीज़ें जो है मैं शेयर करता जाऊंगा कि कैमरा जो है वो लेने के लिए किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और कौन सा कैमरा जो है आपको लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, कैमरा लेने से पहले 2 से 3 चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। ये जो है जानना कि कैमरा आप क्यों ले रहे हो, आपका पर्पस क्या है कैमरा लेने का। जो मेरा पर्पस था कैमरा लेने का वो था कि मैं उस कैमरा से जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करूँ। जो मेरा पर्पस था कैमरा लेने का वो वीडियो शूटिंग था, ताकि मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं उनकी क्वालिटी को मज़ीद जो है इम्प्रूव कर सकूँ। जो पहला जो फीचर है जो मुझे अपने कैमरे के अंदर चाहिए था कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, प्लस जो है वो उसके अंदर एक्सटर्नल माइक जो है उसका सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा काफ़ी दूर रखते हैं ताकि हम रिकॉर्डिंग कर सकें। अगर उस कैमरे के अंदर जो है एक्सटर्नल माइक ही नहीं लग पाएगा तो मैं अपनी वीडियो क्वालिटी को तो इम्प्रूव कर दूंगा, लेकिन ऑडियो क्वालिटी मेरी जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मुझे अपनी ऑडियो क्वालिटी भी जो है वो ख़राब नहीं करनी थी, तो इसलिए मुझे अपने कैमरे के अंदर एक एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन भी होना बहुत ज़रूरी था, जिसके अंदर मैं एक्सटर्नल माइक लगाऊं। ये 2 फीचर्स हो गए, एक जो है वो अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करे, दूसरा एक्सटर्नल माइक उसके अंदर लग जाए। तीसरा जो फीचर मुझे चाहिए था वो ये था कि उसको कैमरे की जो स्क्रीन है वो रोटेट हो जाए। तो आपको पता है कि कैमरा जो है उसकी स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही होती है और ये जो है हिस्सा सामने रखा जाता है। अगर हम इसको ऐसे सामने रख देंगे तो ये स्क्रीन तो बिल्कुल मेरे पीछे हो जाएगी। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं जो स्क्रीन है फोकस की उसके ऊपर मैं सही से आ रहा हूँ कि नहीं, कोई चीज़ हट तो नहीं रही, कोई कट तो नहीं रही। तो ये तमाम चीज़ें मुझे चाहिए थी। अगर स्क्रीन इसकी रोटेट नहीं होगी तो मुझे जो है वो देखने में जो है परेशानी होगी, क्योंकि मैं जो है अपने वीडियो जो है खुद रिकॉर्ड करता हूँ, कोई कैमरामैन तो है नहीं जो वो अच्छे से सब चीज़ें देखेगा। तो अगर सेल्फ जो है आप खुद जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कैमरा जो है वो रोटेट होना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसकी स्क्रीन का। तो ये फीचर्स भी जो है मुझे अपने कैमरे के अंदर चाहिए था। प्लस जो है उसके अंदर ऑटो फोकस हो और फास्ट फोकस भी उसके अंदर होना चाहिए, ताकि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो वो अच्छे से जो है वो रिकॉर्ड हो पाए। ये 5-6 फीचर्स थे जो मेरे जहन के अंदर थे कि मुझे अपने कैमरे के अंदर ये तमाम चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है अपने दोस्तों के साथ मैंने शेयर की, नेट पे जो है काफ़ी सारा सर्चेस मैंने की। तो एक मॉडल मेरे सामने जो है वो आया, वो था कैनन का EOS 200D, ये वाला कैमरा। तो कैनन का 200D जो था वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी जो मुझे चाहिए थी। जैसे जो इसकी स्क्रीन जो है वो, ये स्क्रीन जो है ये मूव हो जाती है इसकी। सिंपल है, मैं सामने रख के कैमरा जो सामने है मैं यहाँ से ही तमाम चीज़ें देख सकता हूँ। मैं ये ऑन हो गया, स्क्रीन भी जो है वो रोटेट हो जाती थी। तो ये कैमरा इसके अंदर प्लस एक्सटर्नल माइक का जो है वो ऑप्शन भी मौजूद है, ये रहा। इसके अंदर ऑटो फोकस है और बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं जो जो मुझे चाहिए थे वो इसके अंदर मौजूद थे। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल कैमरा है और बेस्ट है यूट्यूबर्स के लिए, और ये बड़ा ही मशहूर कैमरा है यूट्यूबर्स के लिए। तो अगर आप भी अपने वीडियोस वगैरह बनाते हो यूट्यूब के लिए तो ये कैमरा बेस्ट है। वीडियो पर्पस के लिए ये कैमरा बेस्ट है। अगर आपका पर्पस जो है वो सिर्फ पिक्चर्स लेना है
तो इससे बेहतर कैमरे मौजूद हैं। तो दोस्तों जो भी वीडियोस अब हमारी आएंगी वो इसी कैमरे से रिकॉर्ड होके जो है वो होंगी। आज की वीडियो तो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि ये कैमरा मेरे हाथ में है। तो अब जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो इसी कैमरे से होंगी। होप आपको जो है इसकी क्वालिटी मज़ीद जो है वो पसंद आएगी। और आप भी जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आप में से किसी ने ये कैमरा यूज़ किया है तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।